सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन। सतगुरु संग संग माया है। संगम में डुबकी लगाए हैं। सतगुरु संग में हरि कीर्तन जन मानस समझाई है। सतगुरु संग संग मायाई है। हरि कीर्तन यहीं पे गाए हैं। नर नारायण भेद जो सारा सतगुरु जी समझाए हैं। हम सब संगम पाराए हैं। शीतल निर्मल गंगा जल है। उसाही में डुबकी लगाए हैं। सतगुरु संग संग मायाई हैं। संगम सत संग है अलवेला। सूरत सतगुरु का यह खेला। सतगुरु मेला लगाए हैं। हम सब संगम पाराए हैं। हरि कीर्तन यहीं पे गाए हैं। अंतरा मन में प्रेम जगाए। सतगुरु संग में डोर बंधाए। नाम की माला घुमाई
हम सब संगम पर आए हैं। संत सनातन का ये मेला, आध्यात्म परमारथ खेला, धोनी रमाए हैं। हम सब संगम पर आए हैं। सतसंग की गंगा नहाए हैं। नाम दिया सतगुरु नामी ने, अंतर मन में जगाए हैं। हम सब संगम पर आए हैं। श्रद्धा भाव की चरण बंदना, सबको शीश झुकाए हैं। हम सब संगम पर आए हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों देखो, ये संगम नगरी जहाँ तीर्थों के राजा प्रयाग बसते हैं, तो ये प्रयागराज का महानतम काफी ऊंचा है। एक तो ये तीर्थों के राजा हैं, दूसरे प्रभु राम भी यहाँ पे आए थे, तीसरे इनकी जागृति कैसे हुई, जब भरद्वाज मुनि आकर के यहाँ पर साधना किया और धीरे धीरे उनकी ख्याति हुई, हर चीज का प्रचार हुआ, तो जब से वो साधना करने के लिए यहाँ रुके, तब से यहाँ साधना होने लगी, कल्पवास होने लगा। तो प्रेमियों, कभी छोटा मेला लगता है, फिर बड़ा मेला लगता है, फिर बड़ा से बड़ा मेला लगता है, तो धीरे धीरे किसी चीज में प्रगति होती है। प्रेमियों, यहाँ हर मतलब संत सनातन धर्म में किसी भी प्रकार से देवी देवताओं में आस्था रखने वाले साधु संतों में, सनातन धर्म में वो सभी लोग आते हैं और अपने अपने हिसाब से, कोई माता रानी को, कोई संत भगवान को, कोई सदगुरु भगवान को, कोई विष्णु भगवान को, कोई ब्रह्मा भगवान को, भागवत भगवान को, कोई रामायण भगवान को, सभी लोग अपने हिसाब से और अपने अपने निष्ठा के हिसाब से जो है मंगलमय पूजा अर्चना करते हैं, दिव्य पूजा आराधना करते हैं, साधना करते हैं, और 1 महीने का जो व्रत होता है उसको पूरा करते हैं। वैसे प्रेमियों, यहाँ आने में और समय बिताने में या रहने में कुछ पता नहीं चलता कि 1 महीना कैसे बीत जाता है और कितने आसानी से सारा मंगलमय कार्य हो जाता है। और यहाँ प्रेमियों, संत महात्माओं के दर्शन और संत सनातन समागम के दर्शन
हरि कथा, सत्संग के दर्शन, हर प्रकार के दर्शन और सत्संग मिलती। तो यहाँ एक प्रकार का गंगा यमुना जो सरस्वती है, इसमें एक प्रकार का संगम समावेश। तो यहाँ सत्संग किसको कहते हैं? सत्य के संग में हो जाने को सत्संग कहते हैं। जब अपनी बुद्धि विवेक सारा मत संत मतमय हो जाए, राममय हो जाए, प्रेममय हो जाए, उसी को सत्संग कहते हैं। किसी के संग में हो जाने को संगम कहते हैं। और सत्संगत उसी को कहते हैं कि तमाम लोग बैठे हों, अधिक से अधिक लोग उसी में उस प्रभु परमात्मा की चर्चा हो, उनकी कथा हो, उसी को सत्संग और सत्संगत कहते हैं। प्रेमियों, प्रेम का प्रभाव चाहे प्रभु के प्रति हो, पिता पुत्र के प्रति हो, पति पत्नी के प्रति हो, पर बिना प्रेम के एक भी दीपक जलने वाला नहीं है और ना ही कोई कार्य होगा। तो प्रेमियों, प्रेम ही सबसे बड़ी परिभाषा है। तो हमें नफरत तो कहीं से सिखाई नहीं जाती। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू रीति रिवाज में प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। तो प्रेम की पूजा किस तरह? प्रेम से एक दूसरे से मिलते हैं और हंसते बोलते हैं और उस प्रभु की प्रेम से ही वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, मन में भाव बनाते हैं और अपने स्वामी को आवाज लगाते हैं, उस प्रभु सदगुरु को आवाज लगाते हैं जो वंदनीय है। और उस वंदनीय प्रभु से हम आस प्यास रखते हैं। देखो, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर जो है एक पिंड है, ये पिंड है। और जो उधर है लिंग में या अंड में, वो इससे भिन्न है। तो जो लिंग शरीर है वो इस चर्म आंख से भी दिख सकता है और दिव्य आंख से भी दिख सकता है, पर लिंग शरीर वाले हमें देख सकते हैं। हम में आध्यात्मिक जब ऊर्जा होगी तब हम लिंग शरीर वालों को देख सकते हैं। इस तरह हम नहीं देख सकते। सारे मनुष्य जो है लिंग शरीर वालों को नहीं देख सकते, पर वो लिंग शरीर के जो लोग होते हैं वो सारे मनुष्यों को देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं। तो प्रेमियों, जो ये लिंग शरीर है ये देवी देवताओं का होता है। उस देवी देवताओं के शरीर से परम पुनीत ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हम अपने सदगुरुदेव भगवान के पास जाते हैं। सदगुरुदेव भगवान में नाम बताते हैं। सदगुरुदेव भगवान के नाम के सहारे हम नाम की जागृति करते हैं, नाम जप करते हैं। जब नाम जप करते हैं तो ऊपर में चढ़ाई होती है, खिंचाव होता है, रसाई होती है और हमें ये बताया जाता है कि तुम्हारे अंतरात्मा में एक दिव्य आंख है। उस दिव्य आंख से दिव्य पुरुष के दर्शन होंगे। तो प्रेमियों, हम इसी आस में अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र चित्त करके इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के दरवाजे पर लाते हैं। और वो दरवाजा जो है इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर का सीधे प्रभु के दरबार में खुलता है। उस प्रभु के दरबार में जो दरवाजा खुल रहा है, वो दरवाजा खुलते ही प्रभु का ही दर्शन होता है। जिसमें रामायण में लिखा है, मूंद्यो नयन त्रिषितमय भयों, पुंचितवत कौशलपुर गयों, मोहि बिलोक राम मुस्काही, बेहसद तुरत गयो मुख माही। प्रेमो, रामायण में लिखते हैं गोस्वामी जी कि जब हमारा घटपट खुलता है और उस प्रभु के मंदिर का दरवाजा, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर का दरवाजा खुलता है, तो सीधे हमें प्रभु का दर्शन होता है, राम जी का दर्शन होता है। और जब राम जी का दर्शन होता है तो बड़ा मंगलमय होता है, बड़ा ही मंगलमय बाजा, अखंड कीर्तन और अखंड दर्शन होता है, जिससे जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो प्रेमियों, इस
मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर भी जागृति के लिए जो मिला है, इसमें जागृति करनी ही होगी। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। तो ये जो बड़े भाग्य से मिला है, इसमें हमारा गायन मंगलमय होगा और मंगलमय ही सारी चीजें होंगी। और इसीलिए इस मंगलमय घड़ी में कहाँ आए हैं? तीर्थ राज प्रयाग में। और इस तीर्थ राज प्रयाग में सभी लोग सत प्रेम सत बुद्धि प्राप्त करने के लिए आए हैं, साथ ही सदगति और मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए जो है संकल्प लेने और यहाँ उस वचन को पालन करने के लिए आए। प्रेमियों, जिन्होंने यहाँ 1 महीने बैठ करके तपस्या किया, माला भजन किया और आत्म जागृति की, आत्म समृद्धि की, आत्म साधना किया, आत्म साक्षात्कार किया, सबको अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की कृपा से कुछ न कुछ प्राप्त हुआ, जैसी जिसकी कामना थी। इसी को कहते जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसको जैसी कामना रही वैसी कामना के हिसाब से यहाँ प्राप्ति में लगे और प्राप्ति में प्राप्त भी कर गए होंगे। पर प्रेमियों, यहाँ सबसे बड़ी प्राप्ति ये है प्रेम की। सभी लोग आते हैं, परस्पर प्रेम से रहते हैं, सबके भंडारे चले करते हैं, सभी जगह लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और आते और चले जाते हैं। संत सनातन का एक मेला रहता है, एक घाट पर सभी लोग स्नान कर लेते हैं, कोई जात पात का भेदभाव नहीं रहता। जैसे कहते नदियाँ एक घाट बहुतेरी। तो प्रेमियों, यहाँ कोई ना छोटा है ना बड़ा है, सब लोग गए गंगा जी में डुबकी लगाई। उसी तरह हरि की कथा होती है, सत्संग होता है। सत्संग में ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा होता है और न ही कोई ज्ञानी होता है और ना ही कोई अज्ञानी होता है। जिसकी अंतर आत्मा में जो कुछ आ जाए, जिसके मन में जो भाव बैठ जाए और जो वाणी किसी भी प्रेमी के अंदर आत्मा में घर कर दे, स्थान बना ले, जगह बना दे और प्रभु की वो बात अच्छी लग जाए, वही बात उसके लिए जीवन का एक सार भेद हो जाती है। ये सार भेद हमेशा से रहा है। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज हमारे बराबर बताते थे और आज भी बताते हैं कि सत्संगत करो, अपने देश चलने की कोशिश करो। ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा देश सत्यलोक धाम है। जीते जी मुक्ति प्राप्त करो और मुक्ति मिल जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा। मुक्ति की जुक्ति जो है सदगुरुदेव भगवान देते हैं, तो सदगुरुदेव भगवान से मुक्ति की जुक्ति आपको मिली है। अब उस जुक्ति में आपको जुगत लगाना है कि मैं बैठना किस तरह है। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे का समय तो निकालना ही है। अब ना निकले तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि आपको घूमने का, टहलने का, उठने का, बैठने का हर तरह का टाइम है। अगर प्रभु के भजन का, अपनी जीवात्मा के कल्याण का टाइम नहीं है तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। अगर आपके पास हर चीजों का टाइम है तो आपके पास सदगुरु भजन का भी टाइम होना चाहिए, अपने मुक्ति मोक्ष का भी टाइम होना चाहिए। प्रेमियों, कहते हैं माटी की मूरत को क्यों तू संवारे, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा।
इसमें डेंटिंग, पेंटिंग, क्रीम, पाउडर सब कुछ मारती हो और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती हो। इसमें जो असली सामान है उसमें पावर कभी नहीं बढ़ती। किसकी पावर से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं? क्यों? कंप्यूटर हम ही ने तो बनाया है कि कंप्यूटर ने हमको बनाया है, लेकिन कंप्यूटर के हम गुलाम हैं। हमारे ब्रेन ने कंप्यूटर को बनाया है और उस ब्रेन को बनाने वाला जो है वो बाजीगर, जो सबसे बड़ा इंजीनियर है, उसकी विद्या को हम सीखते हैं, उससे मतलब रखिए। और हर प्रकार के ज्ञान आएंगे, हर प्रकार की कला आएगी, हर प्रकार की विद्या आएगी, हर प्रकार का ज्ञान आएगा, हर प्रकार का अनुभव होगा। इसीलिए जो है शंकर भगवान से जब गरुड़ की बात हुई तो शंकर भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि निज अनुभव मैं कहूं खगेशा, बिन हर भजन न कटे कलेसा। तुम कितना भी यत्न कर जाओ पर कुछ होने वाला नहीं। आप सोचते हो मैंने 10 करोड़ कमाया है, अंबानी सोचता है अरे पूरे देश दुनिया का रुपया मेरे खजाने में आ जाए, फिर भी उसका खजाना नहीं भरेगा। भरेगा इसलिए नहीं, उसका मन ही भरेगा नहीं तो खजाना कहां से भरेगा। और यहाँ कोई पूरा नहीं, सब कुछ अधूरा है। अगर कुछ भी पूरा है तो परम पिता परमेश्वर का नाम पूरा है। उसी पूरे नाम के सहारे अपने पूरे देश में चले चलो, जहाँ ना कमाना है, ना कुछ गंवाना है, ना कोई रोना है, ना कोई धोना है। मंगल में देश है। जैसे पंडित जी महाराज कहते हैं अरे स्वर्ग चलो। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में एक प्रकार का सुख है, आनंद है, लेकिन वो आनंद 1000 साल के लिए है। उसके बाद में फिर यहाँ आना पड़ेगा। तुम उस आनंद को नहीं, परमानंद में जाओ, जो कभी भी वो सुख का अंत ना हो, जो आदि भी वही हो और अंत भी वही हो। तो जो अनंत हो उस अंत में चलो, उस आनंद में चलो और उस मंगलमय स्थान में रह करके ही सब कुछ प्राप्त होगा। और सब कुछ मिलने के बाद सारी दया कृपा मिलेगी। तो सारी दया कृपा संतों के पास मिलती है। देखो कहते कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, हबिस की नदी हर तरफ बह रही है। तो प्रेमियों, शांति उसको कहते हैं कि आप किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज से मतलब नहीं है, उसी को शांति कहते हैं। और बराबर आपकी आत्मा जो है कहती रही हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, अभी इधर का पूरा नहीं हुआ उधर लगे पड़े हैं। तो प्रेमियों, सबसे पहले हमें क्या होता है? अपने मन को जगाना होता है और अपने मन को ही मारना होता है। मन को जगाना और मन को मारना, दोनों का। मन को जगाओ भी और मन को मारो भी। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और परमात्मा को पाइए मन ही के पति। तो मन में जीतो और मन में हारो। तो प्रेमियों, हारो और जीतो, हारना और जीतना शुरू करो। और अगर हारो जीतोगे नहीं तो तुम्हें अनुभव होगा नहीं, अनुभव होगा नहीं तो तुम चलोगे कैसे? इसीलिए तो सत्संग में रोज पूरे जीवन जाते हैं। प्रेमियों, किसी को आध्यात्मिक जागृति हो जाती है और कोई कोई लगे रहता है अरे अभी तो सीखे नहीं। कैसे बैठा जाता है? थोड़ी देर बैठे, अरे कहा बहुत दर्द हो रहा है भाई, पैर बहुत दर्द कर रहा है, अरे पीठ में बहुत दर्द हो गया, अरे बाप नहीं बैठ पाएंगे। कहा नहीं बैठो, बैठ जाओगे। और अगर कहीं फिल्मी गाना होने लगा, कोई राग रागनी बजने लगी तो तुरंत थिरकने लगे, कोई दर्द नहीं होगा, फिर कोई दर्द नहीं होगा। पर प्रभु जी के भजन में तो दर्द हो ही करेगा। डिस्को बजा तो कोई दर्द नहीं होगा। तो प्रेमियों, उसी तरह कहते हैं मेरी नहीं मानोगे यमराज जी मनाएंगे, तेरे कर्म दंड तुझे मारकर भुगाएंगे। नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अब उसको बता करके दिखा रहे हैं कि देखो ये मुगदर महाराज हैं,
नहीं सच्चाई से मानोगे तो ये तुम्हारी ठुकाई करेंगे। ठुकाई किस तरह करेंगे? फोड़ा निकल आया, बुखार चढ़ गया, आंख जो है से पानी बहने लगा, नाक बहने लगी, पिंपल निकल आया, तमाम तरह की चीज आ गई। अब आप परेशान हो, अब आप परेशान हो, लगाए रहो दवाई। और जो हरि भजन करता है उसको क्या, हमने देखा ऐसे घोड़ा कहा जय सिया राम, अर्पण कर लिया, बात खत्म। बैठे ना आगे से मतलब न पीछे से मतलब। कहा कोठी बनेगी तो ठीक, नहीं बनेगी तो ठीक। एक बुलबुल थी, बुलबुल को रास्ते में जाल में फंसा लिया और राजा के यहाँ गई, सोने के, ओ भाई, सोने के पिंजरे में रखा। सोने के पिंजरे में रखा तो जब सोने के पिंजरे में रख दिया तो ना वो खाए और ना पिए। जब खाए पिए नहीं तो राजा ने कहा भैया ये जब खाए पिएगी नहीं तो ऐसे मर जाएगी, इसको छोड़ दो, इसके पीछे चलो हमको लेकर के। अब बुलबुल को छोड़ा तो बुलबुल उड़ती हुई जा रही और जा करके उसका एक छोटा सा घोंसला एक सूखे बबूल के पेड़ पे लगा हुआ था। अब वो कह रहे मेरा हब्बुल वतन, मेरा प्यारा वतन। उसका प्यारा वतन वही था, सोने का पिंजरा नहीं था। तो प्रेमियों, कहने का मतलब किसी को बंधन में बांध करके मत रखो। उसी तरह ये पिंजरे में हमको तुमको बांध करके जो रखा है, तो पिंजरे से छूट करके चलने का जतन सदगुरुदेव भगवान ने बताया है। तो सदगुरुदेव भगवान के बताए हुए वचन के अनुसार अगर हम आप निकल चलेंगे तब तो ठीक रहेगा, और अगर फंसे पड़े रहेंगे तो क्या फायदा निकलेगा। अगर यहाँ सुनाया जा रहा वही बात नहीं सुनोगे, प्रेमानंद महाराज के यहाँ जाओगे उल्टे मुंह गिरोगे फट से, राधे राधे, हाँ महाराज, क्योंकि बड़े महाराज हैं और बताएंगे तुमको नाम ही जप करना, कुछ दूसरा नहीं करना पड़ेगा, जपना तुमको नाम ही पड़ेगा। अब चाहे प्रेमानंद महाराज के यहाँ जप लो और चाहे धर्मानंद महाराज के यहाँ जप लो, जपना वही पड़ेगा। तो प्रेमियों, कहते हैं कि दूर की ढोल सुहावन लागे। नहीं ऊंचा टावर हो तो भाई प्रीतमपुरा का दिल्ली वाला है, और उससे ऊंचा हुआ तो कहा भाई ये अमेरिका वाला है, बुर्ज खलीफा है, और छोटा हुआ काम उससे बड़ा है, कोई मतलब नहीं। तो प्रेमियों, उसी लिए जो है लकलका बिकता है, असली चीज नहीं बिकती। गोस्वामी जी के पास काशी में भीड़ लगती थी, और उस समय जब भीड़ लगती थी तो सोचते थे यही पंडित जी महाराज कि शायद हमारा धंधा चौपट किए दे रहे हैं। उसके बाद जब सुनाना शुरू किया, आने लगा सीधा पिसान, हलवा पूड़ी और रुपया पैसा, अरे लाइन लग गई। अब तो और 24 घंटे अखंड रामायण और राम कथा अलग और कृष्ण कथा अलग, जय सिया राम चालू है रोज। और महाराज जी इसी कलयुग में हुए, यही राजापुर में जमुना जी के किनारे, और उनको कवि घोषित कर दिया है। संत सदगुरु जिन्होंने आज अंत तक बताया, उनको बता दिया कवि। तो प्रेमियों, वैसे जैसे डॉक्टर है APJ अब्दुल कलाम पूरे देश के लिए समर्पित रहे, है वैज्ञानिक, बना दिया राष्ट्रपति। तो उसी तरह आत्मज्ञान आत्मबोध की कुंजी जिसके बाद है वो सारी बात को बताएगा, समझाएगा। वो बुरी लगेगी, बुरी इसलिए लगेगी क्यों, उसमें जीव का पर्जन के साथ मुक्ति भी है, और मुक्ति की जुक्ति जिसके पास मिल गई वो फंसने वाला नहीं। और जहां फंसने फंसाने वाला, जैसे कबीर साहब ने कहा, देवता पितर भुइया भवानी ई मार्ग 84 चलन की, चरो सखी जतन साई मिलन की। तो बताओ, अब वो कहते नहीं ये पूंजो वो पूंजो वो पूंजो, वो कहते देवता पितर भुइया भवानी। और हमने ये सुना गुरुमर जी महाराज ने, और सारी रामायण वेद पुराण सब बताते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता यहाँ है, ऊपर प्रभु राम है। तो पहले बताओ 33 करोड़ की देवता की पूजा करें कि प्रभु राम की करें? प्रधानमंत्री मोदी सीधे मिल ले कि यहाँ जो है, जो यहाँ का एक संतरी हो मेले का, उससे मिले? ये तो आपको बुद्धि लगानी है, पर यही मक्कर जाल है।
तो प्रेमियों, या तो जो कहा है मूंदे उन्नयन त्रिसितमय भयों पुंचितवत कौशलपुर, जो सीधे कौशलपुर चले चलो, अयोध्या राम जी के दर्शन करो, और चाहे मर्जी आवे पहले यहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम चलो, सब कुछ यहाँ दर्शन करो, फिर सिंहबेरपुर चलो, निषाद राज के यहाँ पूरा जानो समझो, फिर धीरे धीरे रास्ते में पकड़ते पकड़ते चलो भरत मिलाप के वहाँ के बाद में फिर अयोध्या चलो, फिर वहाँ जानकारी करो, फिर वहाँ जाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है, चाहे निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से उस प्रभु परमात्मा को आत्मा में अपने प्रभु को, अपने स्वामी को प्राप्त कर लो, और चाहे तो इधर उधर से। ये बताओ, ये बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, सभी लोग हैं तरह तरह के। अब इनकी चॉइस कुछ और है, बच्चे की चॉइस कुछ और है, मम्मी की चॉइस कुछ और है, पापा की चॉइस एक रस कोई है ही नहीं, और वो एक अनियनामा एक रस है। अब इनकी इच्छाएं इस तरह की हैं, इनसे जुड़े लोगों की इच्छाएं कितने तरीके की होंगे ये तो समझना पड़ेगा। वैसे देवी मैया के यहाँ गए, हे माता रानी, हे सर्व मंगलमयी मंगलकाणी, हे महामाई देवी, क्योंकि वही है कि देवी अष्टांगी अद्यामा शक्ति, और उसी में से देवियों पे देवियां, देवियों पे। अब ये रचना दीदी, फिर कुहू दीदी, फिर पीहू दीदी, मतलब कुल पूरा कोनबा तैयार है। अब सबकी अगरबत्ती लगाओ, ओम डोम काली भद्रा, सभी पूरी खीर खाएंगे, कोई बाकी है ही नहीं, सभी पूरी खीर खाएंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, सब खाएंगे, एक भी बाकी नहीं। और अगर एक ही होता तो एक थाली लगती, अब तो कईयों थाली लगेंगी। तो प्रेमियों, आपको समझना पड़ेगा, जितना चद्दर हो उतने पैर फैलाओ, इसीलिए कहा है ये एक कुनबा है, एक परिवार है, भगवान जी का भी परिवार है। तो भगवान जी से तुमको मतलब है कि उनसे परिवार से मतलब, निमंत्रण उनसे करना है, परिवार वालों से चलाना है, शादी ब्याह करना है, हमको तो भगवान जी से मतलब रखना कि भगवान जी हमें दे दो, हम पर दया कर दो, और बाकी जितने लोग हैं वो उधर जाएं और उधर जाएं, हमसे क्या लेना देना। तो प्रेमियों, कहने का मतलब, हमने अपने संत सदगुरु से मतलब रखा। हमारे स्वामी संत सदगुरु ने हमको समझाया कि हमें परम धाम जाना है, एक रास्ते पे, एक नाम से, एक राशि से और एक रास्ते से चले जाना, उसी को कहते धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। उसके लिए हमें सुमरन करना होगा, ध्यान करना होगा, भजन करना होगा। तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, सुमरन ध्यान भजन जरूर करो सुबह शाम, और ना मर्जी आवे तो ना करो, ये भी हम कोई जो है जबरदस्ती नहीं करते, और करो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर करोगे तो जब आत्म जागृति होगी अंदर में, वो दया कृपा उतरेगी, तो किसी के आगे फैलाना ऐसे हाथ नहीं पड़ेगा, किसी को सुनने जाने की नहीं जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे अंदर देववाणी ब्रह्मवाणी, वो जो गीत, वो मालिक की दया कृपा उतरेगी, जो तुम खुद सुनोगे, जैसे मीराबाई सुनती थी, हृदय सुनते थे, गोस्वामी जी सुनते थे, वो तुम सुनोगे। तुम्हें किसी को सुनाने की आवश्यकता होगी, किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रेमियों, टीचर क्या करता है, वो सोचता है कि कुछ ऐसे बच्चे हो जाएं जो हमारे जैसे बन जाएं और हमसे भी ऊंचे निकल जाएं, पर क्या करें, ये वो होते हैं जिनको भूरे भुरकित गधा महाराज कहते हो, कहा नहीं चाहे जितने डंडा पड़े। आप महाराज पढ़ाते जो, हम पढ़ते जा रहे हैं, हाथ के आगे कुछ ही नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रेमियों, उसको भी 5वीं पास करता है बेचारा, क्या करे, क्योंकि उसकी बेइज्जती होगी कि इस क्लास में रह करके 5 तक पढ़ाया, आहा नहीं आया। तो प्रेमी उसको भी लिखेगा कि हाँ ये 1st डिवीजन 5वां का, जा बेटा मौज करो। तो उसी तरह सदगुरु होता है, सदगुरु के दरबार में पड़े रहो, कुछ भी ना आए, गुरु का नाम तो आए, सदगुरु जगदेव सदगुरु जगदेव सदगुरु जगदेव सदगुरु जगदेव लगे रहो, उसको जो करना होगा करेगा। पर आप कहो कि हम कुछ करबे ही नहीं करेंगे। प्रेमियों, गंगा जी के किनारे एक मुल्ला जी रहती थी,
मुल्ला जी मस्जिद में जाए, बहुत लंबे लंबे भाषण मारे। और एक दिन क्या हुआ, उनका रोजा चल रहा और रोजा में उनको लग गई प्यास, और प्यास लग गई तो जब डुबकी मारा वह अंदर है पानी का, दो जोर घूंट मार देते हैं और गेंगटा महाराज फंस गए अंदर में, वही से फंसा करके अरे अल्लाह चिल्लाना शुरू किया। आधा गेंगटा महाराज बाहर, आधा अंदर। तो मुल्ला महाराज से कहा, महाराज आप तो कहते हम पानी पीते नहीं रहे, कहा चुप रहो, किसी तरह हमारी जान बचाओ। हम अंदर सब कुछ पी लेते थे लेकिन बाहर से दिखाने में किसी के नहीं पीते थे। तो वैसे कहीं ऐसा पानी पीता खुदाई नहीं जानता। तो प्रेमियों, काम वही करो जो हो सके, व्रत उतना ही रहो जितना भूखे रह सको, काम उतना ही करो जितना कर सको, और फालतू लादने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ नहीं कर सकते, माला लिए हो, माला नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नींद आ रही है, तुम नाम जप करो। हनुमान जी कोई माला नहीं लेते थे, वो नाम जप करते थे। तुम नाम जप करो, चुप पे नाम जप करते 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 सो जाओ। और अगर नाम जप करते करते तुम्हारा मन लग गया, सो गए ना, तो पूरी रात तुम्हारा मन नाम जप करता रहेगा। उतना बड़ा भजन कोई माई का लाल नहीं करता, क्योंकि मन रुकेगा नहीं। और उस समय तुम नाम जप करते हुए प्रभु में तुम्हारा मन है और सो गए, तो जब तक आप सोते रहोगे तब तक मनवा नाम भजन करता रहेगा। तो प्रेमियों, असली नाम भजन उसी को कहते हैं जिसमें मन मर जाए, जीता न रहे, वो चंचल ना हो, मन को मारने की ही बात उसमें की जाती है। देखो कहते हैं मन मतंग माने नहीं। जब अगर मन मतंग है तो कहाँ से मानेगा, और अगर मन मान गया तो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और परमात्मा को पाइए मन ही के पति, मन में ही मिलेगा। पर प्रेमियों देखो, जब दिव्य आंख खुलती है तो ये ऐसे चुपचाप जड़ हो जाता है, ऐसे शरीर जड़ रहता है और अंदर भी सब दिखता है और पूरा दिखता चला जाता है। और जो जो आप देखोगे यहाँ लिख सकते हो, बनवा भी सकते हो। मैं तो बनवा देता हूँ बैठ करके दूसर विदेश में कि देखो ऐसे से बनाओ, ये यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है, मैं सब कुछ बता देता हूँ, कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो इंजीनियर लोगों से बनवा देते कंप्यूटर पे, तुम ऐसे बनाओ, ऐसा होता है और वहाँ पे ऐसा है, और एक एक राय उसको देखते भी हैं और कहते भेजो इसको, फिर हम कहते इसको ऐसा करो, इसमें ऐसा करो। तो प्रेमियों, अगर तुम देखोगे जैसे कोई मूर्तिकार है, तो मूर्तिकार ऐसे मूर्ति नहीं बनाता, उसकी अंतरात्मा में, उसकी पटल पे वो मूर्तियां छपी हुई हैं, उसके आत्मा में छपी हैं। कहाँ पे क्या बारीकी है। हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा राम जी बड़े ही साधक स्वभाव में, तो वैसा उस साधक स्वभाव बनाएगा, और एक प्रफुल्लित स्वभाव बनाएगा, एक हंसमुख स्वभाव बनाएगा। तो उसके मन में वो जो उसका ब्रेन है उस तरह का वो काम करता है, उसके जो है पटल पे वो मूर्ति छपी हुई होती है, उसकी छवि आ जाती है। कोई भगवान जी को पहले से नहीं देख के रखता है, जब अंदर में उसने देखा, एक बार समझाया गया, अंदर में गया, वो दिव्य चीजों को देखा उसने, फिर वो छप गई, फिर धीरे धीरे उस छवियों को देखते 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 देखते। और नहीं तो ये बताओ कैसे, ये जो खींच लेते हो फोटो कैमरा से वो तो अलग बात है, लेकिन वो बताओ, वो जो बनाता है इसे कलम से, ब्रश से बनाता है, रेखा चित्र बनाता है, वो कैसे बनाता है? उसके चित्रपट पे वो छपा हुआ है, वो छप जाता है। तो प्रेमियों, सबसे बड़ा चित्रपट अंदर का है, सबसे बड़ा कैमरा अंदर का है, और वो प्रभु जी की देन है। उसी को कहती है अंदर आत्मा में, अंदर पट पर अंकित हो जाना। तो उसी तरह प्रभु का नाम, सदगुरु का नाम, स्वामी का नाम अंकित हो जाए, अपने स्वामी का नाम जब अंकित हो जाए और स्वामी का नाम मंगलमय हो जाए और मंगलमय कीर्तन होने लगे, आरती होने लगे, तो आनंद मन से अंदर में लोग बोलने लगते हैं और अपने देश को चलने की कोशिश करते हैं। उसी को कहते धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। तो प्रेमियों, अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में लग करके
अपनी सदगुरु देश को चलते हैं और सतमत की बातें करते हैं और सदगुरु के चरणों में लेह लगाते हैं और परस्पर उसी में रचे बसे रहते हैं, जिससे जीवन मंगलमय हो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय। सतगुरु रंग निरंग जाना है, सतगुरु रंग में रंग जाना है। मोहे मिली गयो नाम खजाना है, मोहे मिल गयो नाम खजाना है। नाम दिया सतगुरु स्वामी ने, नाम दिया सतगुरु स्वामी ने। उसाही में मन को लगाना है, उसी में मन को लगाना है। सतगुरु जी में मन को लाना है, सतगुरु जी में मन को लाना है। शब्द या मोला का सतगुरु दीना, शब्द अमोलक सतगुरु दीना। दीना नाम खजाना है, दीना नाम खजाना है। सतगुरु जी में मन लाना है, सतगुरु जी में मन लाना है। श्रद्धा भाव की चरण बांधना, श्रद्धा भाव की चरण वंदना। सतगुरु को शीश झुकाना है, सतगुरु को शीश झुकाना है। मन सतगुरु चरणन लाना है, मन सतगुरु चरणन लाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय। हे मालिक, हे मालिक, मुझसे जाने अनजाने मुझसे जाने कोई भी गलती अपराध हो गया हो, गलती अपराध क्षमा कर दो, दया कर दो, अपने चरणों में लगाए रखो। सत्य गुरु जय गुरुदेव।